नमस्ते छात्रों। सुरभि संघ प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 2021-22 प्रथम सत्र भाग 108। मैं प्रोफेसर माधुरी क्षीरसागर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। आदिकाल का पतन, पतन मतलब ह्रास, उसका अंत होना। तो आदिकाल का जो पतन हो गया और उसके बाद में मध्यकाल का आरंभ हुआ। तो आदिकाल का जो पतन है उसके जो कारण है उन कारणों को हमने पहले भी देखा हुआ है। तो इस कारण यहाँ पे जो है मैं बहुत विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन उस कारणों को मैं केवल बताऊंगी। तो आदिकाल के पतन के जो कारण है उनमें सबसे पहला है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। मतलब आश्रयदाता के यहाँ पे चारण को या कवियों को आश्रय मिलता था और वह उनका जीविका का साधन था। इस कारण उन्होंने उन सामंतों का, उन राजाओं का, अपने आश्रयदाता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जिनमें उनके रूप सौंदर्य का वर्णन हो, उनके लड़ने का वर्णन हो, उनकी वीरता का वर्णन हो, उनके विवाहों का वर्णन हो, उनके युद्ध के क्षेत्र में उनकी जो क्रियाकलाप है उनका वर्णन हो, उनमें उन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया हुआ है। राजाओं का यशोगान व स्तुतिगान ही प्रमुख लक्ष्य था। यहाँ पे देश कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता को कौन स्थान दिया गया सब दिखाई देता है, और राजाओं का यशोगान या स्तुतिगान ही उनका प्रमुख लक्ष्य था। इसका भी कारण यही था कि चारणों को या कवियों को जो है राजा के यहाँ पे आश्रय मिलता था और वही उनके जीवन के जीने का एक साधन था। अगर उन राजाओं की स्तुति करे, उनके यश का स्तुतिगान करे, तभी उन्हें सम्मान मिलता था। और यही कारण था कि वे राजाओं के यशोगान करते थे, उनके स्तुतिगान करते थे, और उसी को उन्होंने अपना पूर्व लक्ष्य माना हुआ था। पड़ोसी राजा को या शत्रु राजा को हीनता दिखाना और अपने राजा की स्तुति करना, जैसे हमने देखा कि इसमें उन्होंने अपने पौराणिक जो चरित्र है उनके साथ उनकी बराबरी भी उन्होंने की है, या उनसे बढ़कर अपने राजाओं के गुणों को दर्शाया है। इस वजह से जो है राष्ट्रीयता की भावना कम होती गई, और राष्ट्रीयता की भावना से कहीं दूर हटने के कारण जो है आदिकाल का पतन हो गया। तो राष्ट्रीयता का अभाव, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक संघ राज्य या एक केंद्रीय राष्ट्र या केंद्रीय सत्ता का यहाँ पे अभाव था, क्योंकि हर कोई 10-12 गांवों को लेकर अपना राष्ट्र बनाता और अपने पड़ोसियों से लड़ने में, अपने आप को सिद्ध करने में, अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लड़ने में व्यस्त थे। और इस कारण जो है एक केंद्रीय सत्ता का यहाँ पे लोप हो गया और छोटे छोटे राज्यों में जो है छोटे छोटे देशों में, राष्ट्रों में बंटने लगा। यही इसमें राष्ट्र प्रेम, केंद्रीय राष्ट्र का प्रेम जो है या केंद्रीय सत्ता का प्रेम जो है, यहाँ पे राष्ट्र के प्रति प्रेम कम होते हुए अपनी प्रतिष्ठा पर या अपने आप को सिद्ध करने में जो है राजा लगे हुए दिखाई देते हैं। सामान्य जनजीवन की उपेक्षा की गई। यहाँ सामान्य लोगों का, यहाँ पे जो राज कवि है या जो चारण है, उन्होंने अपने राजा को खुश करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए उनकी स्तुतिगान यशोगान गाने में जो है अपना लेखन का उपयोग किया। वहीं दूसरी और जो सामान्य जन जीवन जीने वाले लोग थे, उनके बारे में अपने उनके बारे में लेखन करना या रचनाएं करनी उन्हें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा, और यही भी एक कारण पतन का था। कल्पना की अधिकता थी। अपने लेखन को और समृद्ध बनाने के लिए
जो वर्णन इन्होंने यशोगाथा कर लिखी गई या स्तुति गान लिखे गए, उसमें कल्पना इमेजिनेशन की सहायता ली गई। जो कल्पनाएं थी वो सभी कल्पनाएं सत्य नहीं थी। कल्पना कल्पना ही होती है, इमेजिनेशन होता है। तो इसमें कल्पना की जो है वो अधिकता हमें दिखाई देती। ऐतिहासिकता का अभाव था, प्रामाणिकता का अभाव था। यहाँ पे झूठी मूठी प्रशंसा करना, झूठ लिखकर अपने आप को बड़ा बनाना, सिद्ध करना, ये सारे के कारण जो है, इसके कारण प्रामाणिक नहीं थे। तो झूठ मूठ के रचनाओं का भी यहाँ पे रचना की गई थी। संदिग्धता थी, बहुत जगह पे हमें संदेह होता है कि ये चीजें या यह घटना ऐसी ही थी क्या, जैसे लिखी गई है। इन सारी चीजों की वजह से जो है आदिकाल का पतन होते हुए दिख गया। और कोई भी चीज अगर जब कोई भी काल होता है, उस काल को जैसे शुरू होता है वैसे ही उसे अंत भी होना होता है, तभी जाके एक नई चीज हमें मिलती है। तो यहाँ पे जब आदिकाल का पतन हो गया या आदिकाल समाप्त हुआ, तब मध्ययुगीन काल का जो है वो प्रारंभ हो गया। तो हम आगे का जो भाग है, तो 1 से 8 भागों में हमने आदिकाल का आरंभ से लेकर आदिकाल के पतन तक हमने क्या देखा, इसकी एक बार हम चर्चा करेंगे, जिसे हम उपसंहार कहते हैं। इसमें हमने सबसे पहले देखा आदिकाल क्या है, आदिकाल का विभाजन हमने देखा, आदिकाल का विभाजन के जो आधार थे वो हमने देखे, आदिकाल का नामकरण और उसके आधार हमने देखे, आदिकाल का जो नामकरण किया गया उसे भी हमने देखा, उसके आधारों को देखा, साथ में आदिकाल का स्वरूप हमने देखा, आदिकाल की साहित्य की पृष्ठभूमि हमने देखी। इस पृष्ठभूमि में हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी, सामाजिक पृष्ठभूमि देखी, आर्थिक क्रियाकलाप देखे, धार्मिक स्थिति देखी, मिश्रित सांस्कृतिक प्रतिक्रिया देखी, और आदित्य के साहित्यकालीन वर्गीकरण भी हमने इसमें। जब हमने आदिकाल का वर्गीकरण देखा, उसमें हमने देखा जो साहित्य है, सिद्ध साहित्य देखा, नाथ परंपरा देखी, जैन साहित्य देखा और रासो साहित्य देखा। इसमें हमने सिद्ध साहित्य के प्रणय प्रसंग देखे, रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन देखा, सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास देखा, सिद्धों के साहित्य की अभिव्यंजना देखी। नाथ परंपरा में हमने नाथ और सिद्ध और नाथ परंपरा में अंतर देखा, नाथ पंथ की सांस्कृतिक विशेषताएं देखी, नाथ साहित्य हमने देखा। इसके साथ साथ हमने जैन साहित्य के प्रकार देखे, उसमें पौराणिक तथा चरित काव्य देखा, मुक्तक काव्य देखा, जैन रचनाकारों के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने रासो काव्य या रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य के बारे में हमने जाना। तो रासो साहित्य में हमने रासो साहित्य की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता देखी, रासो काव्य की पृष्ठभूमि हमने देखी, रासो साहित्य में विचारणीय बिंदु क्या थे वो देखा, रासो साहित्य में कथानक रूढ़ियां देखी हमने, इसमें हमने गद्य रचनाएं देखी, उसमें हमने रासो साहित्य में वीर गीत देखे। उसी तरह हमने लौकिक साहित्य देखा, जिसमें हमने संदेश रासक देखा, ढोला मारूरा दुहा देखा, गद्य रचनाएं देखी, विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ हमने जो है वो आदिकालीन प्रवृत्तियां देखी, और प्रवृत्तियों के साथ साथ हमने आदिकालीन विशेषताएं भी देखी, और इसी के साथ हमने आदिकाल का अंत में पतन देखा। इस तरह से हमने 1 से 8 भाग में आदिकाल के प्रारंभ से लेकर आदिकाल के पतन तक की जो विशेषताएं थी, जो प्रवृत्तियां थी और जो एक प्रवास था, वो हमने इन 8 भागों में देखा है। अब इन 8 भागों में पूछे गए
इसका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, या इनके उत्तरों के लिए आपको अभ्यास करना जरूरी है। और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए 1 से 8 भागों की मेरी यह प्रवास या मेरा यह यात्रा जो है साहित्यिक आदिकालीन यात्रा यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।